इन सब का बहुत ज़्यादा एक अलग टाइप से प्रभाव है। हमने देखा 4 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। कभी कभी हमारी लौकिक विनय में किसी के प्रति श्रद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसकी विनय करनी पड़ती है। कभी कभी हमारी श्रद्धा भी है और उसमें गुण भी हैं, तब हमें उसकी विनय करनी पड़ती, करते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनती है कि सामने वाले में गुण बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें उस पर श्रद्धा करनी पड़ती है। और चौथा वो होता है जिसमें ना गुण हैं और ना हमें उनकी विनय करनी पड़ती। माना कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और आपके जो बॉस हैं उनमें बिल्कुल क्वालिटी नहीं है, ना गुणात्मक रूप से गुण है उनके अंदर। जब भी वो आपसे बात करते हैं तो बड़े धृष्टतापूर्वक करते हैं, और उनमें ना तो गुण हैं और ना ही वो हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन पद में बड़े हैं। पद में बड़े होने के कारण हमें उनकी विनय करनी पड़ती है। यस बॉस, बोलना पड़ता है, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि बॉस हैं। अगर हमने मान लो विनय नहीं की, श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। लौकिक विनय श्रद्धात्मक भी हो सकती है और अश्रद्धात्मक भी हो सकती है। उनके पास कुछ नहीं है लेकिन हम विनय कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास पद है। तो कभी कभी पद के चक्कर में हमें विनय करनी पड़ती है, कभी कभी पैसे के चक्कर में विनय करनी पड़ती है। उनके पास बहुत पैसा है लेकिन क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मजबूरी है। अगर हम विनय नहीं करेंगे तो हमारा कभी भी नुकसान हो सकता है। कभी कभी पद भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, लेकिन वो इतने रसूखदार हैं, रसूख मतलब पावरफुल हैं, पॉलिटिकल पावर उनके पास इतना है। मान लो नेताजी आ गए, क्वालिटी बिल्कुल नहीं है नेताजी में, आज तक हमने उनको कभी वोट नहीं दी, लेकिन बिना इसलिए करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो पता नहीं कौन सा कहाँ हमारी टांग अड़ा दें, कोई हमारे प्लाट में कहीं कोई एक चरैया बना देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी विनय भी हमें मजबूरन करनी पड़ती है। एक और गांव में तो बड़ी अलग टाइप की विनय चलती है। वो लम्बरदार, क्या बोलते हैं आप लोग, ठाकुर साहब। एक ठाकुर साहब थे, बाजू में रहते थे, पीना खाना उनका शौक था और हमेशा लठ हाथ में। तो मूर्खों को पहले प्रणाम वाली बात कि भैया इनको पहले झोंक लो, विनय कर लो, नहीं तो पता चला कि सुबह से शाम को आएंगे पी के और घर के सामने गालियां देंगे। तो जैसे ही भी निकले, ठाकुर साहब जयराम जी, भाई इतना बोल दिया, ठाकुर साहब प्रसन्न। तो ये एक अलग टाइप, इसको जीना है हमें अगर अपना जीवन व्यवस्थित, तो व्यवहारिक विनय जरूरी है।